ये है दिल्ली दर्पण। बट पता नहीं आज अचानक से हमें कॉल आई कि आप अपने मकान पे आ जाएं क्योंकि आपके मकान को तोड़ा जा रहा है। कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाया इस प्रॉपर्टी को, तो मैं कैसे सहन कर लूँगी? इतनी आसानी से कैसे कोई तोड़ सकता है किसी को? इसीलिए कि मैं वार्ड नंबर 34 से निगम पार्षद हूँ और मैं दलित हूँ। क्या दलित को कोई अधिकार नहीं है? नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पार्क के वार्ड 34 में, जहां पर एक मकान को बिना ऑर्डर के और कुछ भी इसमें इलीगल नहीं है उसके बावजूद भी तोड़ने के लिए फोर्स को बुलाया गया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है इस मकान की जो मालकिन है नेहा जी, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। हेलो, एक्चुअली मुद्दा कुछ नहीं है। हमारा ये मकान है जो अभी कुछ टाइम 8 महीने से करीब काम चल रहा है यहाँ पे, और ये आप जैसे देख रहे हो कि काम पूरा हो ही चुका है, बस यहाँ पे पेंट वगैरह का काम रुकता है। बट पता नहीं आज अचानक से हमें कॉल आई कि आप अपने मकान पे आ जाएं क्योंकि आपके मकान को तोड़ा जा रहा है। तो आपके पास किसकी कॉल आई थी? हमारे पास जैसे हमारे रिलेटिव का ही आया है, मेरे पास कोई गवर्नमेंट या ऐसे किसी पुलिस वाले से किसी से नहीं आया। मेरे फैमिली मेम्बर ने ही मुझे बोला कि आप जल्दी से वहाँ आओ क्योंकि वहाँ पे आपके मकान को टूटने की आई हुई है। तो समझ में नहीं आया क्योंकि हमें कोई नोटिस नहीं आया है किसी भी तरीके से, हमें पहले बताया भी नहीं गया है। जो कुछ हुआ है हमारे साथ आज मॉर्निंग में ही हुआ है, तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है कि इस तरीके से गवर्नमेंट कैसे ले सकती है कि भाई एकदम से कि हम तोड़ रहे हैं मकान तो को। आपके इस मकान में कुछ इलीगल हो ऐसा जिस वजह से तोड़ रही है, फिर ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा हमारे में कुछ है भी तो वो हमें नोटिस के ज़रिए बताएं। पहले हमें कुछ टाइम तो दें, कुछ वक्त तो देते कि ये तो बताते कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जगह गलत है क्या, बट हमें कुछ भी नहीं बताया गया कुछ भी। तो आप अभी वो यहाँ तक आए हैं कि कहाँ है वो जो फोर्स है जिसको आप बता रहे हो कि फोर्स मौजूद थी यहाँ पर? जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे हमने 2 पुलिस वाले थे, वो आ चुके थे, उन्होंने देखा और पता नहीं बाहर कुछ जेंट से बातें की और फिर वो चले गए। तो हमें जो हमारे यहाँ पे हैं उन्होंने बताया कि फोर्स आ रही है, वो लोग गए हैं मेन जो यहाँ पे रोहतक रोड लगता है वहाँ तक वो लोग आए हैं। अब वो वहाँ आके वहाँ पे वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, वो लोग अंदर भी नहीं आ रहे हैं और वो वापस भी नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो आपको किसी ने बताया कि वो जो फोर्स है वो आप ही के लिए आई है या फिर वो ऐसे ही खड़े हैं, या फिर ऐसा आपकी जगह से आपके बिहाफ पे कोई वहाँ पर गया हो बातचीत करने उनसे? हाँ जी, आप जैसे अभी देखेंगे ना यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज अगर ऐसी गलत चीज़ हमारे साथ हो रही है तो कल को उनके साथ भी होनी है। तो वो सब लोग आए हुए हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो वही लोग जा रहे हैं रोड पे देखने कि हाँ अभी हैं वहाँ पे बंदे। तो इसीलिए हमने अपनी दीदी को भी यहाँ पे बुलवा लिया है, आप उनसे भी बात कर लें, वो बता देंगे आपको। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर इस वार्ड की निगम पार्षद हेमलता राजेंद्र लाडला भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी सभी से कि आप खुद अपनी आंखों से सबसे पहले इस मकान को देखिए कि ये इलीगल है या इनइलीगल है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मुझे गलत कि भाई इस मकान को टूटने के लिए जिस तरीके से फोर्स बुलवाई गई है। पुलिस भी सुबह मैं जब यहाँ आई थी इन लोगों ने मुझे बुलाया, जी आप निगम पार्षद हो, आप आओ और देखो हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे सुन के बड़ा शौक लगा। फिर देखा तो कुछ पुलिस वाले थे, जिप्सी भी खड़ी थी बाहर और काफ़ी भीड़ हुई भी थी यहाँ। फोर्स मैंने बाहर तक देखकर आई हूँ तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, JCB की गाड़ी भी खड़ी हुई थी वहाँ। तो ऐसा लगा कि वाकई में वो आए हैं, लेकिन अगर उन्हें आना था तो पहले उन्हें हमें नोटिस देना था, इन लोगों को बताना था, विषय रखना था भाई आप लोगों का हम लोग मकान तोड़ने आ रहे हैं या फिर ये वजह है, इस विषय में हम इसमें आ रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि ये मकान कोई गलत बना है, कुछ इसमें गलत है।
भाई किस तरीके से आप किस विषय पर यहाँ आए हैं, नोटिस दिखाइए हमें, हम इसीलिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और भी माताएं बहनें आई हुई हैं, जिस मकान को यहाँ ही तोड़ने आए उस मकान की जो मालिक हैं, आंटी हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है यहाँ पर। वो कब से यहीं बैठी हुई हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाया इस प्रॉपर्टी को, तो मैं कैसे सहन कर लूँगी, इतनी आसानी से कैसे कोई तोड़ सकता है किसी को। इसीलिए कि मैं वार्ड नंबर 34 से निगम पार्षद हूँ और मैं दलित हूँ। क्या दलित को कोई अधिकार नहीं है अपने चुनाव लड़ने का? अगर मैं चुनाव लड़कर आई हूँ दलित समाज से, तो मेरे वार्ड के अंदर मुझे इसलिए तंग किया जा रहा है कि मेरे लिए समस्या खड़ी करी जा रही है कि इसे परेशान किया जाए, इसको बदनाम किया जाए, इसकी छवि को खराब लेकिन किया आप जाए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा है कि आप दलित समाज से, इसी वजह से आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो मकान की तुड़वाई पहले भी हो चुकी है, पहले भी मैंने 1-2 मकान तोड़ने से बचाए हैं और टूटे भी हैं वो मकान। लेकिन उस टाइम भी ये था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुझे, और अब भी मैं यहाँ आई हूँ, इन सबके साथ खड़ी हूँ और साथ खड़ी रहूँगी। इन लेडीज़ माताओं बहनों को मैंने सबको आश्वासन दिया है कि माता जी आप टेंशन ना लो, आपका मकान टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। उन्होंने हमारे पास कोई नोटिस नहीं भेजा, हमारे पास ये कि उनका कुछ नहीं हो सकता और ना हमारा कुछ वो बिगाड़ सकते हैं। वो जैसे आए हैं वैसे उन्हें जाना पड़ेगा। उनको हम दिखा देंगे कि नारी में कितनी शक्ति है और हम अपने मकान के लिए कितना हिम्मत करके खड़े हो सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, कोई किसी के मकान को इस तरीके से इजीली गिरा देगा। और मैं सबसे ज़्यादा तो यही जानूंगी, यही मेरे को पता है, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि मेरे वार्ड में मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे वार्ड के लोगों को परेशान किया जा रहा है मेरी छवि ख़राब करने के लिए, क्योंकि मैं दलित समाज से निगम पार्षद बन के आई हूँ। मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी छवि ख़राब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें और जोर दें। और मैं अपूर्वा जी आपको भी कहती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ कीजिए, आगे तक मेरी बात को पहुँचाइए कि मेरे वार्ड के लोगों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि मैं अपने वार्ड के लोगों को परेशान नहीं देख सकती हूँ और हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ, खड़ी थी और खड़ी ही रहूँगी। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर और भी इस वार्ड की जो महिलाएं हैं वो मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि अगर उनके साथ ये समस्या आती है तो वो इसमें क्या करेंगी। और आज ऐसा अगर यहाँ पर हो रहा है तो कल यहाँ पर किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है कि इल्लीगल तरीके से वो आएंगे और यहाँ पर तोड़ फोड़ करके और चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना गलत है? बहुत गलत है ये बोल रही है बहुत गलत। ये बहुत गलत हो रहा है मैम। और मैं ये कहूँगी कि जैसे भी इन लोगों ने मेहनत करके अपने घर को बनाया है, इसको रुकवाया जाए। मैं बस सरकार से यही कहूँगी, इतना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो वार्ड के वो है कौन निगम पार्षद हैं, वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमारे हर हमारी जो भी परेशानी है उसके हमारे साथ खड़ी रहती है हमेशा। बस मैं ये कहूँगी कि इस मकान को रुकवाया जाए और इस तोड़फोड़ को रुकवाया जाए बस। और जो हमारी माता जी जिनका ये प्लॉट है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस हालत को देखते हुए बस कृपया करके आप जो भी ये JCP वगैरह आ रखी है इसको वापस भेजने का कष्ट करें। बस मैं बार बार ये कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत परेशान होकर यहाँ पे खड़े हैं। आज इनके साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। इस चीज़ को रोका जाए बस, क्या। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। गरीब आदमी बड़ी मेहनत से बड़ी उससे अपना मकान बनाता है, इसको 1 मिनट में कैसे तोड़ दिया जाएगा, आप ये बताओ। आपको क्या लगता है ये कितना गलत है? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये। अरे ये जाते हैं तोड़ जाते हैं, ये क्या मतलब है? बड़ा मुश्किल से इंसान बनाता है और ये आते हैं तोड़ जाते हैं, ये बहुत गलत है। आज इनके साथ हो रहा है, कल ने हमारे साथ भी हो सकता है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको आज? बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी वैसे भी तबीयत खराब है और मेरे बेटे का मकान है ये हमारा, और वो है भी नहीं है। तो आपको कोई ऑर्डर मिला है या फिर सीधा आके? नहीं मिला हमें। मैंने तो एकदम सुना जब से बहुत तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि देखो इस टाइम में पैसा लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो आपको क्या लगता है आज इनके साथ है, कल आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है? देखिए जी, मुझे ऐसा लग रहा है एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए अपने लिए मकान बना रहा है रहने के लिए, और हमारे यहाँ पर निगम, जबकि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, निगम पार्षद हमारे, विधायक जी हमारे, पर ये सब इशारे केंद्र सरकार और LG के कहने पे चल रहे हैं। ये निगम पार्षद को बदनाम करने के लिए कार्य किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो प्लाट बन रहा है कोई अनलीगल नहीं है, ये लीगल तरीके से मकान बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये निगम पार्षद को बदनाम करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो आपका भी यही कहना है कि सिर्फ पार्षद का कोई रोल नहीं है, ना ये पार्षद की जगह है, ये सतपाल जियों की और प्रवीण जी की जगह है। इन्होंने सिर्फ ये दुकानें बनाई हैं और इनको
नहीं पता कौन सी शक्ति इनके पीछे लगी हुई है इनको तड़वाने के लिए। इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ मकान कम से कम कॉलोनी में 100 मकान बन रहे हैं, किसी पे कोई MCD नहीं आ रही, कोई पुलिस नहीं आ रही। यहीं पे पता नहीं ऐसा क्या, मतलब ये कोई अलग चीज़ से बना हुआ है। यहीं पे आज सुबह से ये लेडीज़ भी और पूरी कॉलोनी यहाँ सुबह से बैठे हैं, ना कोई नोटिस है, ना किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है। ऐसे कहीं देखा है आपने दिल्ली में? ये दिल्ली है, ये तो ये वहाँ बिहार में वहाँ पे होता था जंगल राज। ये तो जंगल राज है, मतलब किसी को बगैर नोटिस के पुलिस आ रही है, यहाँ से करिए गाड़ियाँ हटाओ, ये करो। ये कहाँ पे कहीं कानून व्यवस्था है ये? तो आपका जैसे ये मकान है, तो आपके साथ कितना गलत हो रहा है? मेरे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। आपने एक एक ईंट जोड़कर इस मकान को बनाया और आज उन्होंने बिना ऑर्डर के, बिना नोटिस के वो यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इसको तोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, नोटिस क्या, उन्होंने तो मेरे को जरा सी भी सिचुएशन भी नहीं दी है भाई क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। बस खाली JBC पुलिस आकर यहाँ खड़ी हो गया है कि हम आपके मकान को तोड़ेंगे। तो आपने देखा कि वार्ड 34 के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि आज अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल को सबके साथ ऐसा हो सकता है। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।